यीशु मसीह के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई पतरस का, बाजी बेबी का, बहन सोनिया का और बाजी बेबी के बच्चों का, जिन्होंने आज हमें इस घर में दावत दी ताकि हम मिलकर खुदा के हुज़ूर में खुदावंद की शुक्रगुज़ारी कर सकें। मैं जब इस बात के बारे में सोच रहा था, शुक्रगुज़ारी के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो लफ्ज़ है शुक्रगुज़ारी करना, किसी का शुक्रिया अदा करना, किसी को थैंक यू कहना या सॉरी कहना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाहर के ममालिक हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर आपने किसी को रास्ता बता दिया, कोई भी बात कर दिया, तो उसने आपका क्या कहना है, थैंक यू करना है। लेकिन हमारा जो मुल्क पाकिस्तान में, इसके अंदर किसी का शुक्रिया अदा करना या अपनी गलती को मानना, सॉरी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि खुदा ने जो हम पर एहसानात किए हैं, या कोई इंसान जो है वो हमारे साथ नेकी करता है, हमारे साथ भलाई करता है, तो अगर कोई हमें एक पानी का गिलास भी पिलाता है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। छोटी सी छोटी बात में भी हमें इंसानों के साथ भी उनका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे दिल से या हमारी ज़ुबान से किसी के लिए शुक्रिया के लफ्ज़ जो है वो नहीं निकलते, हम बड़ा मुश्किल समझते हैं। और शुक्रगुज़ारी की जब ये बात हम कर रहे हैं, आज जो हमारा मज़मून है वो शुक्रगुज़ारी है, तो जब कोरोना आया था, लोग कहते हैं कि हम खुदा के लिए क्या करें, हमें खुदा ने क्या दिया है कि हम खुदा की क्या करें, शुक्रगुज़ारी करें। तो जब कोरोना आया था, तो कोरोना के दिनों में जिस शख्स को कोरोना की बीमारी लग जाती थी, वायरस उसके अंदर चला जाता था, तो उसको सांस लेना मुश्किल होता था जी। और जब उसको सांस नहीं आता था, तो लोग क्या करते थे, उसके लिए ऑक्सीजन मंगवाते थे, बड़े बड़े सिलेंडर मंगवाते थे, और मसनूई सांस वो लेता था। और इस बात का एहसास हमें उस वक्त हुआ, या उस शख्स को हुआ होगा जिसको खुदा ने सांसें बख्शी हैं, जिसको ऑक्सीजन की, जो मसनूई ऑक्सीजन है, इसकी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर कभी भी ख़त्म हो सकता था, और जब ऑक्सीजन का सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो उसकी ज़िंदगी भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और हमें इस बात के लिए खुदा का कितना शुक्रगुज़ारी की ज़रूरत है कि खुदा ने हमें जो सांसें दी हुई हैं, जो खुदा ने हमें ज़िंदगी दी हुई है, इसके लिए हमें किसी ऑक्सीजन की क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इस हवा के लिए, इस ऑक्सीजन के लिए अगर हम यही शुक्रगुज़ारी करते रहें, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन शुक्रगुज़ारी का मतलब है जो कुछ हमारे पास है उसके लिए हमने क्या करना है, शुक्र करना है। कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि खुदा जब मुझे बहुत कुछ देगा, गाड़ी देगा, बहुत बड़ा घर देगा, फ़लाँ चीज़ देगा, फिर मैं क्या करूँगा, शुक्र करूँगा। लेकिन हमें इन सांसों के लिए, इन ज़िंदगी के लिए खुदा ने हमें तमाम बीमारियों से बचाया है, हमें खुदा का शुक्रिया अदा करने की क्या है, ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर इस बात के लिए हमें शुक्रिया करने की ज़रूरत है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को क्या कर दिया, हमारे लिए दे दिया है, जिसने अपने खून के वसीले से हमें क्या किया है, ख़रीद लिया है। और जब उसने हमें अपने खून के वसीले से ख़रीद लिया है, इसके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, इसके लिए हमें पैसे नहीं देने पड़े, इसके लिए हमें कुर्बानियाँ देनी नहीं पड़ी, बल्कि यीशु मसीह ने अपने खून से क्या किया, हमें ख़रीद लिया है, इब्लीस के हाथों से हमें ख़रीद लिया है। इसलिए हमें हर वक्त उसका क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जो शुक्रगुज़ारी है, इस पर ये जो शुक्रगुज़ारी है हमारे दिल से नहीं निकलती। कई दफ़ा हम शुक्रगुज़ारी तो करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये शुक्रगुज़ारी जो होती है हमारी ज़बान से निकल रही होती है। लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि हम जब शुक्रिया अदा करते हैं, तो शुक्रगुज़ारी का अमल जो है वो हमारे दिल से होना चाहिए। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा जो है वो इंसान के ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर गौर नहीं करता, बल्कि खुदा इंसान के दिल पर क्या करता है, गौर करता है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें
बेशुमार जो हैं वो हवाला जात जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम से देखते हैं कि एक शुक्रगुज़ारी जो है, शुक्रगुज़ारी का मतलब होता है इकरार करना, और फिर शुक्रगुज़ारी का मतलब होता है देना। शुक्रगुज़ारी का क्या मतलब है रफ़ीक? इकरार करना। और इकरार किसके सामने करना है हमने? एक शुक्रगुज़ारी होती है रूहानी और एक शुक्रगुज़ारी होती है जिस्मानी तौर पर। अगर कोई जिस्मानी तौर पर हमारी मदद करता है तो हमें उस भाई का या उस बहन का भी क्या करना है? शुक्रिया अदा करना है। तो खुदा का तो हमने हर वक्त शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है कि उसने अपने बेटे के खून के वसीले से हमें क्या कर लिया है? ख़रीद लिया। हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में से गिनती की किताब है और उसका बाब नंबर 21वां बाब है और उसकी चौथी आयत से लेकर हम 3 आयतें जो हैं वो पढ़ेंगे। पास्टर नदीम के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे इस हवाले को। खरूज की किताब उसका बाब नंबर 21वां है, 21वां बाब गिनती 21वां बाब है और उसका चौथी आयत से लेकर हम 7वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम से देखेंगे। चौथी आयत से था। हाँ जी, चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक लिखा है, फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बैरकुलज़म का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाए, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज़ आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मुल्क मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारे जी इस नकमी खुराक से करियत करता है। तब खुदावंद ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की। सो तो खुदावंद से दुआ करके वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बात से खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। जो खुदा की कौम थी बनी इसराइल कौम, जब वो मुल्क मिस्र में 430 साल रहे तो उन्होंने जब खुदा के सामने वो रोए, खुदा के सामने वो चलाते थे, तो खुदा ने उनका रोना उनका चलाना सुना और खुदा ने उनके लिए एक अपना नबी जो था, जो खुदा का बंदा मूसा था, उसको तैयार किया और वो उनको मुल्क मिस्र से लेकर उस ग़ुलामी के घाट से जहाँ पर वो रोते थे, उन पर जुल्म होता था, खुदा ने उनको मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से क्या किया? रहा किया। अब जब वो मुल्क मिस्र से निकलकर मुल्क कनान की तरफ आ रहे थे तो तकरीबन 23 जंगें वो लड़ चुके थे, मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, मुख्तलिफ बादशाहों के साथ। और जब ये सफ़र करते करते, लिखा है खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में, कोहे हूर से रवाना होकर बहरे कुलज़म के पास एक मुल्क था अदूम, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उस मुल्क के बादशाह से मूसा ने दरख्वास्त की कि इस मुल्क के अंदर से हमें क्या कर गुज़रने की इजाज़त दे, ताकि हम इस मुल्क में से गुज़र कर मुल्क कनान तक, जो खुदा हमें मुल्क देना चाहता है, वहाँ पर जा सकें। लेकिन वो जो अदूम का बादशाह था वो उसने सोचा था कि ये जो कौम इतनी बड़ी कौम है जिनका खुदा इनके साथ है और ये जहाँ से भी गुज़रते हैं उस कौम को, उस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देते हैं, और इनका खुदा जो है इनको क्या देता है? फ़तह देता है। वो अदूम का जो बादशाह था वो डरा हुआ था, वो सहमा हुआ था और उसके दिल के अंदर ये बात थी कि अगर मैंने इनको इजाज़त दी तो हो सकता है ये मुल्क पर क्या कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि वो कब्ज़ा कर लें। तो लिखा है कि वो अदूम का जो बादशाह था उसने
मूसा को और उसकी कौम को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त ना दी। और मूसा जो था वो नहीं चाहता था कि पहले हम इतनी जंगें लड़ चुके हैं मुल्कों के साथ और हम इस मुल्क के बादशाह के साथ भी क्या करें, जंग करें। मूसा जो था वो जंगों से उकता चुका था और मूसा ने इस बात को जाना कि अच्छा है अगर हमें ये इजाज़त नहीं देता तो हम इस मुल्क के बाहर से क्या करेंगे, घूम कर उस मुल्क में जो खुदा हमें देना चाहता है वहाँ पर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें नज़र आता है कि जब इसराइली जो थे, जो उनका सफ़र 40 दिन का था और जब 40 साल लग गए तो वो लोग क्या हो गए, सफ़र करके उकता गए। और जब वो सफ़र कर कर के उकता गए, लिखा है तो क्या हुआ, और लोग खुदा की और मूसा की क्या करने लगे, शिकायत करने लगे। क्या वो शिकायत करते हैं कि तुम क्यों हमको मुल्क मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आया। खुदा जो है, खुदा ने 10 आफतें मुल्क मिस्र पर भेजी। खुदा ने बहर कुलज़म को उनके लिए 2 हिस्से कर दिया। खुदा ने बड़े बड़े काम उनकी ज़िंदगियों में किए। और अभी अगर हम देखते हैं तो खुदा जो है उनके खाने के लिए आसमान से क्या बरसा रहा है, मन बरसा रहा है। उनको पीने के लिए खुदा चट्टानों में से, जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता था, खुदा पीने के लिए क्या कर रहा है, पानी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो कौम है जो पहले खुदा के सामने रो रहे थे, गुलामी में थे, जब चला रहे थे, जब खुदा ने उनको रहाई दी तो ये क्या हुआ है, इनकी ज़िंदगियों में वो जो बड़े बड़े खुदा ने काम किए थे उन सारे खुदा के बड़े कामों को क्या हो गए, वो भूल गए। और पैदल चलने की वजह से वो क्या हो गए, खुदा के ख़िलाफ़ और मूसा के ख़िलाफ़ क्या करने लगे, बोल बढ़ाने लगे। और वो क्या कहते हैं, लिखा है यहाँ ना तो रोटी है ना पानी। पहली जो बात का, जिस बात का वो इनकार कर रहे हैं, वो सरासर झूठ है। खुदा उनको आसमान से हर रोज़ वो खुराक जो फरिश्तों की खुराक थी, और लिखा कि ताज़ा हर रोज़ मन खुदा आसमान से उनके लिए बरसाता था। उस खुराक के लिए उनको बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि वो जाते थे और जाकर सुबह सवेरे उस खुराक को घर में लेकर आते और उसको कूट कर वो क्या करते, रोटियां बनाते थे। और खुदा उनके लिए पानी के चश्मे जो था उनके लिए खुदा ने बहा दिए, चट्टानों में से उनके लिए पानी मुहैया किया। तो वो खुदा से क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मूसा से शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ ना तो रोटी है ना क्या है, पानी है, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से क्या कर रहा है, करायत करता है। वो उस खुराक को जो खुदा हर रोज़ उनको ताज़ा खुराक दे रहा था, खुदा उनके लिए पानी मुहैया कर रहा था, खुदा उनकी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा था। लिखा है कि 40 साल तक ना उनके कपड़े फटे ना उनकी जूतियाँ टूटी, और खुदा उनको 40 साल तक क्या करता रहा, मन खिलाता रहा। उनको खाने की पीने की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन वो ये सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, खुदा की नाशुक्री कर रहे हैं। और खुदा से वो कह रहे हैं ये निकम्मी खुराक, वो खुराक जो आसमानी खुराक थी, वो खुराक जो आसमान से खुदा ने उनके लिए मन नाज़िल किया था, उन्होंने खुदा की उस खुराक की क्या की, नाशुक्री की। जब खुदा की उस खुराक की नाशुक्री की, इसका मतलब है वो खुदा के लिए, खुदा की भी क्या कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं। और वो खुदा की उन बड़े बड़े कामों का, उन मुजज़ात का जो खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में किए थे, वो क्या हो गए, भूल गए। वो खुदा के ख़िलाफ़, मूसा के ख़िलाफ़ बुर बढ़ाने लगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी ऐसा होता है, जब हमारी ज़िंदगियों में थोड़ी सी मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, हमारे घर के हालात जो हैं वो थोड़े से ख़राब होते हैं फाइनेंशियली तौर पर, तो हम भी खुदा के ख़िलाफ़ क्या करते हैं, बुड़ बढ़ाते हैं। हम भी कहते हैं खुदा ने हमें क्या दिया। अगर कोई किसी से भाई कहता है, कोई खादम कहता है जी आए बहन जी चर्च में आया करें, तो हम क्या कहते हैं, जी खुदा ने क्या दिया हमें। हम फ़ौरन खुदा की उन सारी नेमतों की, उन सांसों की और उस फजल के लिए जो यीशु मसीह ने हम पर किया, उस बहाए गए खून के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह
मूसा के वसीले से खुदा ने अपनी कौम को मिस्र की ग़ुलामी से क्या दी? रहाई दी। जब उन पर जुल्म होता था वो रोते थे, चिल्लाते थे। और आज खुदा ने, हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, खुदा ने हमें इब्लीस के हाथ से क्या दी है? रहाई दी है। उसने हमें इब्लीस के चुंगल से छुड़ाया है। जब इब्लीस हम पर जुल्म करता था, हमारे घरानों पर, और हमें कितना उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने खून के वसीले से हमें इब्लीस के हाथों से रहाई दी है, आज़ादी दी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम छोटी छोटी बातों में खुदा की जो शुक्रगुज़ारी है उसको क्या करना? शुक्रगुज़ारी को भूल जाते हैं। जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसको भूलकर हम आने वाले मुस्तकबिल के बारे में, जो आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में कहते हैं कि खुदा मुझे ये चीज़ देगा तो फिर मैं खुदा के सामने क्या करूँगा? शुक्रगुज़ारी करूँगी या शुक्रगुज़ारी करूँगा। इसका मतलब हम चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर चीज़ खुदा की है और हम खुदा के साथ क्या कह रहे होते हैं कि खुदा तू मुझे ये चीज़ देगा तो मैं तुझे ये चीज़ दूँगा, मैं तेरे लिए देग चढ़ाऊँगा, मैं तेरे लिए ये चीज़ करूँगा। तो सब कुछ तो खुदा का है। हम खुदा को क्या देते हैं? ये सांसें जो हैं ये खुदा की हैं, ये घर बार खुदा का है, ये हमारा जिस्म खुदा का है। तो हम कई दफ़ा सोख्तरी कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं। खुदा तू मुझे ये दे तो फिर मैं ये करूँगा, मैं फिर शुक्रगुज़ारी करूँगा। तो जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हमें उसके लिए अगर हम सारी ज़िंदगी भी शुक्रगुज़ारी करती रहें तो कभी वो ख़त्म नहीं हो सकती। तो लिखा है कि वो जब शिकायत करने लगे, बुड़बड़ाने लगे। इसराइल के अंदर सबसे बड़ा यही मसला था कि वो छोटी छोटी बातों पर खुदा के ख़िलाफ़ और मूसा के ख़िलाफ़ बुड़बड़ाते थे। और इब्लीस का जो सबसे बड़ा हथियार है वो यही है कि हम क्या ना करें? खुदा के ज़रूर शुक्रगुज़ारी ना करें, हम बुड़बड़ाते रहें। और जब हम बुड़बड़ाते हैं तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो खुशी होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। जब तक हमारी ज़िंदगियों से बुड़बड़ाना ख़त्म नहीं होगा इसराइली कौम की तरह, उस वक्त तक अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हम तरोताज़ा रहें, तो हमें कभी भी बुड़बड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना है? हर छोटी से छोटी बात के लिए, हर बड़ी बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत है। उसके बेटे यीशु मसीह के लिए और इस बात के लिए हमें शुक्रगुज़ारी करने की ज़रूरत है। लिखा है कि जब तुम कोई कौम ना थे, पतरस के ख़त में लिखा है, तो यीशु मसीह ने हमें क्या किया? हमें अपने शाही कहनों का फ़िरका बनाया। उसने हमें क्या किया? अपने ख़ानदान में शामिल किया। जब हम कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, तो उसने हमें अपने ख़ानदान में क्या किया है? शामिल किया है। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। तो अगर इस बात के लिए ही हम शुक्रगुज़ारी करते रहें तो यही कभी ख़त्म नहीं होगी। तो जब ये कौम जो है वो बुड़बड़ाती है, नाशुक्री करती है, तो फिर खुदा क्या करता है? उनको सज़ा देता है। खुदा लिखा है, उन्होंने लोगों को लिखा है, तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को क्या किया? काटा और बहुत से इसराइली मर गए। खुदा ने ऐसे सांप उनके दरमियान में भेज दिए। वो खुदा जो दिन के वक्त जो था बादल का स्तून उनके ऊपर रखता था ताकि इनको क्या ना लगे? गर्मी ना लगे, और रात के वक्त आग का स्तून ताकि इनको रोशनी मिल सके। लेकिन जब उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ वो बढ़ाना शुरू किया तो खुदा फिर गुस्से में आ गया, खुदा नाराज़ हुआ और खुदा ने उनके दरमियान में सांप भेज दिए। और जो सांप जब उनको काटते थे तो उनकी क्या होने लग गई? मौत होनी शुरू हो गई, उनकी डेथ होनी शुरू हो गई। और जब उन्होंने देखा कि हम तो मरना शुरू हो गए हैं, ये सांप जिसको भी काटता है वो शख्स मर जाता है, वो भाई वो बहन मर जाती है, तो तब फिर उन्होंने क्या किया? उनको उस अपने गुनाह का जो उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ किया था उनको एहसास हुआ। और फिर वो क्या लिखा है कि मूसा के पास आते हैं, और मूसा के पास आकर वो क्या कहते हैं? लिखा है कि चनाचे मूसा ने लोगों के लिए क्या की? दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे। वो सांप जो था वो यीशु मसीह की शबीह था, कि जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर हर इंसान को बचाने के लिए क्या की? अपनी जान दी।
और लिखा है कि जो शख्स भी उस सांप की तरफ देखता था, जिसको बल्ली के ऊपर लटकाया जाता था, वो क्या हो जाता था, बच जाता था। आज मैं और आप जो हैं, हमें भी क्या करना चाहिए, हर रोज़ शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हम इस बात के लिए कि खुदा तूने मेरे सारे घराने को संभाला है, तूने मेरे सारे ख़ानदान की हिफाज़त की। लोग घरों से निकलते हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की मौत वाक़ हो जाती है, कितनी ऐसी सी ख़तरनाक बीमारियां हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मौत को तरस रहे हैं कि हमें मौत आ जाए। लेकिन हमें उस खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमें क्या किया, अपने बेटे की पहचान बख्श दी, उसने हमें अपने ख़ानदान में शामिल किया, उसने हमें ज़िंदगी दी और ज़िंदगी के साथ उसने हमें क्या किया है, तंदुरुस्ती दी है। तो इसलिए अगर हम दूसरा सैमुएल देखें, उसका 22वां बाब देखें, तो उसकी 50वीं आयत में लिखा है कि वो कह रहा है कि मैं कौमों के दरमियान, दाऊद कहता है, तेरी क्या करूँगा, शुक्रगुज़ारी करूँगा। हम तो शायद किसी इंसान के सामने शुक्रगुज़ारी करना पसंद नहीं करते, लेकिन दाऊद कह रहा है कि मैं कौमों के दरमियान तेरे उन बड़े बड़े कामों का क्या करूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। हमें छोटी से छोटी बात के लिए और बड़ी से बड़ी बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। और जो शुक्रगुज़ारी है, जैसे मैंने बताया कि शुक्रगुज़ारी का मतलब इकरार करना। इकरार इस बात का करना है कि खुदा तूने मुझे अपनी पहचान बख्श दी, तूने मुझे अपने बेटे के खून के वसीले से ख़रीद लिया। और फिर क्या है, देना है। शुक्रगुज़ारी का मतलब एक और क्या है, देना। जब हम अपने होंठों से खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्रगुज़ारी पेश करते हैं, तो हम अपने होंठों का फल जो है, जब शुक्रगुज़ारी के तौर पर खुदा के सामने पेश करते हैं, तो वो खुदा इस हदिये को, जो होंठों का फल है, इसको अपने हुजूर में क्या करता है, कबूल करता है। आज अपनी ज़िंदगियों पर हम गौर करें। हम शुक्रगुज़ार हैं इस ख़ानदान के लिए, बाजी बेबी के लिए, भाई पतरस के लिए, और इस उन भाइयों के लिए, बहन सोनिया के लिए, कि जिन्होंने क्या किया, खुदा के लोगों को, खुदा के खादमों को अपने घर में वेलकम कहा, खुदा को अपने घर में वेलकम कहा, ताकि शुक्रगुज़ारी की इबादत जो है वो खुदा के लिए हम कर सकें। आएँ, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और देखें कि क्या कभी मैं बुड़बड़ाता तो नहीं हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी से शुक्रगुज़ारी ख़त्म तो नहीं हो जाती। अगर हमारी ज़िंदगियों से शुक्रगुज़ारी ख़त्म हो जाती है तो ये एक बहुत ख़तरे की बात है। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है और कभी भी शुक्रगुज़ारी की कुर्बानी, शुक्रगुज़ारी जो है वो हमारे घरानों से, हमारी ज़िंदगियों से कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। खुदावन कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, शुक्रगुज़ार हैं कि जब हम कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से अपने ख़ानदान में शामिल किया, हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया और हमें उस इब्लीस के चुंगल से छुड़ाया जो ख़ानदानों को तबाह व बर्बाद कर रहा था, जो ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा था। जब हमारे पास कोई आस ना थी, हमारे पास कोई उम्मीद ना थी, तेरे बेटे यीशु मसीह ने आकर हमें अपने खून से ख़रीद लिया है। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हम जब चाहें तेरे पास आते और तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। खुदा कदूस शुक्रगुज़ार हैं इस बड़ी कीमत के लिए, इस बड़े फ़ज़ल के लिए, इस रहम के लिए। खुदा तो हम सबके साथ हो और जितने भी लोग इस जमात में बैठे हैं, कभी हमारे घरानों से शुक्रगुज़ारी ख़त्म ना हो। हम हर हाल में, हर वक्त खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते रहें, ताकि खुदा जब हम तेरे हुजूर में शुक्रगुज़ारी करते रहेंगे तो हमारे लिए बरक़ात के वो दरवाज़े जो हैं वो खुले रहते हैं। लेकिन जब हम तेरे हुजूर में शुक्रगुज़ारी नहीं करते तो हमारी ज़िंदगियों में मायूसी आ जाती है, नाउमीदी आ जाती है। बख्श दे कि हम हमेशा तेरे शुक्रगुज़ार रहें, तेरे बेटे यीशु की उस कुर्बानी को हमेशा याद रखें और खुदा तेरे साथ लिपटे रहें। इस घराने के लिए खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, बाजी बेबी के लिए, भाई पतरस के लिए, बाजी बेबी के बेटों के लिए, बहन सोनिया के लिए। इस घर पर, इस घराने पर तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और तेरे बरे के लहू को इस घराने पर मांग लेते हैं। खुदा तो इनके इस घराने में चलता फिरता नजर आ, हम घटे और तू बढ़े और तेरा बेटा यीशु खुदा हमारी ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बादशाही आए, कोई मर्द जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो,
हर रोज़ के आज हमें दे दे। इसलिए हम अपने कर्ज़ को माफ़ करते हैं, हमारे कर्ज़ माफ़ कर। माशमिल्लाह बल्कि बल्कि बुराई बुराई से से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत इस बात पर कुल ईमानदार लोगों पर आज से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे।